हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स देखो कितने प्यारे से बूट हमने 1 साल के बेबी के लिए बनाए हैं। बहुत ही सुंदर बन करके तैयार हुए हैं। और आप अगर आपको अच्छे लगे तो अपने बेबी के लिए इस तरीके के बूट बना करके पहना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने इस वीडियो में बनाने का बताया है, तो पूरा वीडियो देख करके आप अपने बेबी के लिए बना सकते हैं और सुंदर से बन करके तैयार हुए हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर एक लूप बनाई है, उसमें सिंगल क्रोशिया ली है और उसके बाद में अब 3 बार चेन ली है मैंने। चेन 3 लेने के बाद में डबल क्रोशिया यहाँ पर एक बार और लूँगी, दूसरी बार लूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 3 देखो बन गई हैं। और अब क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद में 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाऊंगी यहाँ पर। तो 2 हो गई, एक बार और बनाऊंगी तो 6 मेरी यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गई। बीच में 3 चेन बनाई थी, फिर से 3 चेन बनाऊंगी और 6 बार डबल क्रोशिया फिर से मुझे बनाना है। 3 बार बनाऊंगी पहले यहाँ पर, तीन बार बनाने के बाद में 3 चेन बनाऊंगी, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। धागे को खींच करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो 3 बार डबल क्रोशिया यहाँ पर फिर बनाऊंगी। तो ऐसे करके मुझे 4 बार चौकोर पीस तैयार कर लेना है। तो 4 बार 6 बार डबल क्रोशिया, 4 बार 6 बार डबल क्रोशिया बनानी है, बीच में 3 चेन बनानी है। तो इस तरीके से पीस मेरा तैयार हो गया है। स्लीव स्टिच इसको कर दूंगी मैं। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, फिर से मैं स्लीव स्टिच करूँगी इसको। पहले मैं भूल गई थी 3 चेन बनाना और ऐसे ही कर दिया था, तो 3 चेन बनाई है, उसके बाद में स्लीव स्टिच कर दिया है। तो अब चौकोर पीस बन करके तैयार हो गया है मेरा। अब क्या करेंगे, जो होल है, जो 3 चेन बनाई थी उसमें 3 चेन लेने के बाद में 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पर। चौथी हो गई और 2 चेन बनाएंगे और 4 बार डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे यहाँ पर इसी होल में। 2 हो गई, 3 हो गई, एक बार और बनाएंगे, 4 हो गई। तो 8 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर हमें एक होल में बनानी है। बीच में 2 चेन बनानी है। इस तरीके से दूसरे होल में भी हम बना करके तैयार करेंगे। 8 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन लेंगे 4 के बाद में। इस तरीके से पूरा पीस तैयार कर लेंगे। पीस मेरा पूरा तैयार देखो हो गया है यहाँ पर। और 8 डबल क्रोशिया एक होल में मैंने ली है। अब क्या करेंगे, स्लीव स्टिच यहाँ पे इसको कर देंगे। तो इतना ही हमें बनाना है यहाँ पर। और अब क्या करेंगे, इसको इसमें नॉट लगा करके धागे को कट कर देंगे। धागे को मैंने कट कर दिया है देखो। और इसको रखेंगे साइड में। अगर मेरा ये बूट अच्छा लगे, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन प्रेस कर लें। हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो मैंने यहाँ पर उसको साइड में रख करके यहाँ पर सेम धागा लिया है और 32 चेन बना ली है यहाँ पर। तो 32 चेन बना करके मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है देखो। अब एक्स्ट्रा चेन और लेंगे एक, और अब क्या करेंगे, डबल क्रोशिया यहाँ पर
2 चेन छोड़ने के बाद में डबल क्रोशिया यहाँ पर तीसरी चेन में लेंगे। अब सेकंड चेन में डबल क्रोशिया लेंगे और फिर से सेकंड चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पर हर सेकंड चेन में मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया हर चेन में लेना है। तो इस तरीके से ही मुझे पूरी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो 32 चेन है तो 32 बार मुझे डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाना है। तो रो मेरी बन करके तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे लास्ट में और इसको पलट लेंगे और डबल क्रोशिया अब सेकंड चेन में डालेंगे और फिर से हर सेकंड चेन में मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। तो इस तरीके से पूरी रो इस वाली को भी कंप्लीट कर लूँगी मैं। तो रो मेरी कंप्लीट हो गई है, देखो यहाँ पर। और पलट करके 3 चेन फिर से बनाएंगे। उसी सेम जगह पर एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर सेकंड चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसी जगह पर एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो हम यहाँ पर हर चेन में 2-2 बार, एक ही जगह पर 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया लेना है। तो इस तरीके से इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखो 3 रो मेरी कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पर लास्ट में चेन रह गई है, उसमें 2 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो बन करके तैयार है। अब क्या करेंगे, 3 चेन फिर लेंगे जो फ्रंट पोस्ट लेते हैं उस तरीके से यहाँ पर हर चेन में, हर डबल क्रोशिया में मुझे फ्रंट पोस्ट लेना है। ऊपर वाले डबल क्रोशिया में ऊपर से उठा करके फ्रंट पोस्ट जैसे लेते हैं उसी तरीके से हर डबल क्रोशिया में मुझे फ्रंट पोस्ट की तरह ही सारी डबल क्रोशिया लेनी है। इससे क्या होगा कि जो डिज़ाइन हमारी इस तरीके से निकल कर के नीचे आएगी। इसके लिए हमें यहाँ पर ऐसे बनाना है। तो ऐसे ही सारी रो कंप्लीट कर लूँगी मैं। तो ऐसे डिजाइन बन करके आ जाएगी नीचे की साइड। तो ऐसे देखो बन करके तैयार हो गई है पूरी। और जो लास्ट में रह गए हैं उसको भी ऐसे ही बना लेंगे। सारी रो फ्रंट पोस्ट की तरह ही हर डबल क्रोशिया लेनी है। तो यहाँ पर लास्ट में इस तरीके से ही बना लेंगे। तो पलट करके अब क्या करेंगे, तो ऐसे देखो डिजाइन बन करके आई है। अब क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में 2 चेन बीच में छोड़ देंगे। उसके बाद में देखो 2 चेन छोड़ने के बाद में यहाँ पर डबल क्रोशिया लूँगी। तो यहाँ पर देखो जाली सी पड़ गई है और जो हमने बीच में एक और छोड़ी थी चेन उसमें अब दोबारा से उसमें डालेंगे। पहले
डबल क्रोशिया अगली वाली चेन में डालेंगे और फिर से उसके पीछे वाली चेन में डालेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 चेन छोड़ दी हैं और यहाँ पर तीसरी में डाला है, और अब एक जो डाला है उसके पीछे वाली चेन में अब डाल करके इस तरीके से बनाएंगे। तो बीच में जो चेन छोड़ी है उसमें जाली सी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से ही पूरी बनानी है हमें। पीछे की साइड अब लेंगे, ऐसी पूरी रो मुझे बना करके तैयार कर लेनी है। देखो इस तरीके से जाली बन करके आई है और डिजाइन भी। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी रो तैयार कर लेनी है। तो देखो तैयार हो गई है बन करके। और जो रह गए हैं उनको भी इस तरीके से ही बनाएंगे। 2 छोड़ने के बाद में तीसरे में डालूंगी, फिर उसके पीछे वाली चेन में अब दोबारा बनाएंगे। अच्छे से देख लेना आप, यहाँ पर ऐसे ही बनाना है और बहुत ही सुंदर बूट बन करके तैयार होते हैं, बहुत ही सुंदर। एक बार पूरा वीडियो देख करके अपने बच्चे के लिए इस तरीके के बूट ज़रूर बनाकर पहनाएं। तो मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब पलट करके 3 चेन लेंगे और अब क्या करेंगे, जो बनाया है उसमें जाली दिख रही है, जो हमने पहले बना रखी है उसके आगे जाली दिख रही है, उसके जाली के उसी वाली चेन में डालेंगे और जो डिजाइन बनी हुई है बंद सी उसमें पीछे की साइड दूसरी वाली डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर जो जाली बनी है यहाँ पर इसके आगे ऊपर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हो गया, फिर पीछे की साइड जो डिजाइन बनी है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर जाली वाली जगह पर बनाएंगे, फिर से इसके पीछे की साइड जो डिजाइन बनी है उस पर बनाएंगे। जो मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। मैं आपको अच्छे से आंसर उसका दूंगी, तो आप अपने बेबी के लिए बना सकते हैं। तो इस तरीके से इस वाली रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। जो लास्ट में रह गए हैं उसको भी इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। अब पलट करके क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, इस सिंगल चेन 2 चेन बनाने के बाद में सिंगल क्रोशिया यहाँ पर मुझे बनानी है। तो यहाँ पर क्या करना है, 19 चेन में मुझे सिंगल क्रोशिया बनानी है। आप काउंट करके बनाएं। यहाँ पर मेरी 65 चेन है, तो यहाँ पर 19 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी पहले। और 19 बनाने के बाद में बीच में मेरी रह जाएंगी 27 और फिर
उस वाली साइड रह जाएंगी 19। इस तरीके से मुझे यहाँ पे पहले 19 बना लेनी है। फिर देखते हैं बीच वाली जगह पर क्या करना है। जो 19 बन चुकी है मेरी सिंगल क्रोशिया, अब तो बीचों बीच आ चुके हैं हम। अब क्या करना है हमें, जो हमने पीस बना करके तैयार किया था, जो पीस तैयार किया है उसमें हमारी डबल क्रोशिया 9 है एक साइड। तो गिन करके आप देख लेना, 9 डबल क्रोशिया हैं हमारी, और 9 9 3 साइड हम जोड़ेंगे इसको तो हमारी 27 हो गई हैं। तो 27 हमें बीच में चेन चाहिए, तो 27 हमने बीच में रखी हैं और 19 साइड में बना ली हैं। तो इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। जो जाली है इसको इसके अंदर डाल करके हुक को ऐसे निकाल लेंगे। अब जो चेन है इसके अंदर दोनों लूप हैं, उसमें लूप पर डाल करके लूप के नीचे, और जो लूप उसकी बनी है पीस की उसके नीचे वाली लूप पर निकाल करके ऐसे जो चेन है, तो इस एक चेन लेंगे नीचे वाली, उसमें निकाल करके इस तरीके से जोड़ेंगे। इधर की हमें दोनों लेनी है चेन, और उधर की नीचे की साइड की लेनी है, जो हमारी साइड की है वो वाली। तो यहाँ पर 27 मैंने बीच में रखी है चेन, तो उसमें एक पीस जोड़ करके तैयार हो जाएगा। और देखो इस तरीके से नीचे वाली चेन हमें लेनी है और ऐसे निकालते जाएंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाकर आपको बनाने का तरीका बताया है। दोनों लूप इस तरीके यहाँ से दोनों चेन लेंगे, उधर से सिंगल अपनी साइड वाली लेंगे। तो एक साइड मेरी देखो जुड़ गई है, और अब जाली आ गई है, तो वहाँ पर ऐसे उस जाली में डाल करके, और जो धागा है उसको उसमें डाल करके यहाँ पर ऐसे लेंगी, और जो अब यहाँ पर ऐसे इस तरीके से सारे पीस को जोड़ते जाएंगी। तो दूसरी साइड अब पीस को जोड़ लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमें जोड़ना है। तो दो साइड मेरी देखो यहाँ पर जुड़ के तैयार हो गई हैं। और जो होल है जाली है उसमें डाल करके यहाँ से ऐसे निकाल लेंगी। बहुत ही आराम से करते जाना है और अच्छे से होता जाएगा। और जो रह गई है इस एक साइड उसको भी इसी तरीके से जोड़ लेती हैं। तो देखो जोड़ करके तैयार हो गया है। और जो जाली रह गई है उसमें भी यहाँ पर निकाल लेते हैं।
तो पूरा पीस जोड़ करके तैयार हो गया है। और जो 19 मेरी यहाँ पर साइड में रह गई हैं चेन, उसमें सिंगल सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लूँगी। सिंगल सिंगल क्रोशिया मुझे यहाँ पर 19 बना लेनी है। तो बन करके पूरा पीस पूरी सिंगल क्रोशिया तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद में सेकंड चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेकंड चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हर सेकंड चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और पहले हम जो पीस हमने जोड़ करके तैयार किया था वहाँ तक लेकर के आएंगे। सिंगल क्रोशिया नहीं, सॉरी, डबल क्रोशिया हमें बनाना है यहाँ पर। और जो पीस हमने जोड़ करके तैयार किया था वहाँ तक आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा दूरी से यहाँ पर जो चेन है वो जाली है उसमें डाल करके, जो जाली है उसमें अब डालूंगी। देखो मैं यहाँ पर बन करके इतनी डबल क्रोशिया तैयार हो गई है। सिंगल क्रोशिया मुँह से निकल गया था, डबल क्रोशिया मैंने सारी बनाई है इस रो में। और अब जो जाली वाली है वो जाली है उसमें थोड़ी सी दूरी से हम इस तरीके से डालेंगे, थोड़ा सा मोड़ आ जाए। और अब जो चेन है, जो पीस तैयार किया था उसमें दोनों चेन में हमें इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाती है। तो 10 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं। तो 4 हो गई हैं, 5 हो गई और 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई और 9 हो गई। और यहाँ पर जाली है उसमें डाल करके 10 हो गई। 10 यहाँ पर डबल क्रोशिया उस वाले जो पीस है उसके अंदर हमें बनानी है। फिनिशिंग के साथ में ये बन करके तैयार होगा। और एक चेन छोड़ने के बाद में तीसरी चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी तो थोड़ी सी जाली बन जाएगी और मोड़ सा अच्छा सा आ जाएगा फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर इस तरीके से जोड़ना है। और फिर वैसे ही बनानी है डबल क्रोशिया हर चेन में। तो पूरा बना करके इस तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। तो इतना बन करके देखो तैयार हो गया है। तीन चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में अब क्या करेंगे, हमें पहले फ्रंट पोस्ट की तरह ऊपर से उठाना है लूप को और फिर बैक पोस्ट की तरह उठाना है। यहाँ पे बैक पोस्ट बनाएंगे और फिर आगे की साइड फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। तो आगे की साइड उठाएंगे उसको फ्रंट पोस्ट बोलते हैं, पीछे की साइड उठाएंगे उसको बैक पोस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें एक बैक पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट बनाते जाना है। अब फ्रंट पोस्ट बनाएंगे।
तो इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या करना, 3 चेन बनाएंगे इसके बाद में, और जो फ्रंट पोस्ट बनाया था उस पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जो पिछली रो में हमने जो बैक पोस्ट बनाया था उस पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उस पर बैक पोस्ट बनाएंगे, और बैक पोस्ट बनाया था उस पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बनाना है। तो आगे की साइड होगा वो फ्रंट पोस्ट है, पीछे की साइड होगा वो बैक पोस्ट है। तो देखो 2 रो बन करके तैयार हो गई हैं। तो इसी तरीके से 2 रो अभी बनी नहीं है, आधी 1.5 बन कर चुकी है, 1 बन गई और आधी। और इस तरीके से मुझे 3 रो यहाँ पर बनानी है। 3 रो बना करके मैंने तैयार कर ली हैं, देखो, और पूरा पीस बन करके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, धागे को नोट लगा करके कट कर देंगे। तो बहुत ही सुंदर पीस बन करके तैयार हुआ है। और देखो मैंने सिल करके दिखाया है, बहुत ही सुंदर बूट बना है। आप बेबी के लिए, अपने बेबी के लिए ज़रूर बनाएं और पहनाएं। तो बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में बनाने का बताया है, और पूरा वीडियो देखें, मिस नहीं ना करें, और पूरा वीडियो देख करके ज़रूर बनाएं इस तरीके का बूट। देखो कितना सुंदर और प्यारा सा बन करके तैयार हुआ है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।